So, welcome to the last episode of Harsh Ki Bakwas. This is Paper 8 FM in Eco. So, starting with FM, तो आई वुड से कि FM और इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पूरा ग्रुप बचा सकता है. आई वुड से एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करता है FM इको. सेकेंडली आपका जो ग्रुप 2 है उसमें दो ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. आई वुडंट से प्रैक्टिकल. न्यूमेरिकल दो सब्जेक्ट हैं, दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास. एंड इन दैट केस एफ एम ई को थोड़ी सी वो मोनोटनस वे को भी तोड़ता है. तो समवेयर अराउंड दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद एफ एम. आर वी गुड टू गो जिंदल साहब? Yeah, good to go. ओके, सो स्टार्टिंग विद एफ एम. सो आई टेक द लीड. एफ एम मैंने क्लासेस ली थी फ्रॉम संजय सराफ सर. एंड हाईली कंट्रोवर्शियल, काफ़ी महंगी क्लासेस एंड ऑल, बट आई वुड रेट इट 10/10. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा रिगार्डिंग दी क्लास एंड द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड. मेरे को काफ़ी प्यार हो गया था एफ एम सब्जेक्ट से ऑनेस्टली. तो इट वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई स्टडीड इन सी एंटर. एंड स्टडी पीरियड वॉज अराउंड लाइक 3 मंथ्स, 3 महीना करीब लगा था मेरे को इसको पढ़ने में. एंड बियॉन्ड दैट फिर मैंने ए सी सी के लिए भी एफ एम पढ़ा. फिर देन आई डिड सेल्फ स्टडी फॉर ए सी सी एफ एम विच वॉज लाइक एक थोड़ा सा ब्रॉडर सब्जेक्ट, ब्रॉडर सिलेबस रहता है उसमें. सो इट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट. एंड देन आई वॉज इन टू द मार्केट्स इज वेल. सो एफ एम कहीं ना कहीं उसमें भी मेरे को मज़ा आता था, मार्केट में भी समझने में चीज़ों को, रेशियोज़. दैट वॉज काइंड ऑफ इन्जॉयबल. इको में वील डिस्कस मोर ऑन मार्केट्स मे बी. तो आई थिंक एफ एम के लिए स्टडी गाइड है भाई, बी प्रैक्टिकल. एफ एम इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इंटरनेट पे ऐसे वीडियोज़ भी मिलेंगे जिसमें आप ऐसी केस स्टडीज़ भी मिलेंगी वेयर यू विल सी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ इन वैल्यूएशंस. एंड इन केस ऑफ रेशियोज़, आपको रेशियोज़ का ऑफकोर्स रेशियो एनालिसिस आप 12th में भी पढ़े होंगे, अभी इसमें भी पढ़ोगे. बट रेशियो एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग अ कंपनी, वो भी आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करोगे व्हेन यू स्टार्ट knowing more about companies, markets and fundamental investing. तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट भाई. एफएम जो है इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आप अगर उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं पढ़ोगे, एक रियलिस्टिक अप्रोच से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप नहीं समझोगे. एफ एम विल मेक यू रियलाइज़ कि भाई कैश फ्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो दैट इज़ माई होल मोटिवेशन फॉर यू. आप एफ एम को पढ़ो तो थोड़ा मोटिवेटेड होकर पढ़ो कि यार यू आर लर्निंग समथिंग विच इज़ मोर रेलिवेंट देन एनी थिंग एल्स. ठीक है, दिस कैन ऑनेस्टली मेक यू अ लॉट मोर एक्टिव इन एफ एम. आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूमेरिकल वन, तो जितने लोगों को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं उन लोग को ऑफ कोर्स एफ एम काफ़ी इन्जॉयबल लगेगा. व्हाट अबाउट यू जिंदल? So, see, I took my classes from C. Rahul Garg sir, 10 by 10 from my side also. Highly recommended. तो देखो, जैसे जो शर्मा ने कहा है, डॉट टू डॉट मैं भी बोलना चाहूंगा कि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. आप इसमें जितना समझ पाओगे वो आपके एग्जाम के लिए तो हेल्प करेगा, बिकॉज 60 मार्क्स की पूरी वो भी आ रही है, प्रैक्टिकल भी आ रहा है ना. वो आपका एग्जाम में तो हेल्प करेगा, वो ना आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा कि जो ये वैल्यूएशंस हो रही है उनमें जो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर कर देगा. जो भी आपकी कंफ्यूजन रही है विद द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपकी वो क्लियर हो जाएगी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट बहुत प्यारा है. बहुत स्कोरिंग भी है और वो आपको आगे भी हेल्प करेगा जब आप किसी से नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हो अबाउट फाइनेंस. आपका एक अंडरलाइन जो वो है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी इसी सब्जेक्ट से आने वाली है, और यही आपका जाके आपके एएफएम में भी काम करेगा इन दिस ईयर फाइनल्स. या. सो या, इकोनॉमिक्स पे लेट्स वी विल टॉक ऑब्वियसली. सो आई वुड लाइक टू कवर वन मोर थिंग इन एफ एम. एफ एम के अंदर ऑफ कोर्स सिंस वी आर टॉकिंग ऑन एफ एम ओनली एंड देन विल टॉक ऑन इको. तो एफ एम में एक और चीज़ है भाई. देर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन एफ एम एज वेल. एफ एम में देर आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज. देर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन एफ एम. मैं सिंपल सी बात एम्फोसाइज करूँगा. एक्सेप्ट फॉर समथिंग लाइक एन पी वी. एन पी वी ऑफ कोर्स हैज़ ए एन पी वी परफॉर्मा की हाउ 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 यू बेसिकली प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड ऑल. तो एन पी वी में यू कैन हैव द फॉर्मेट, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक देर आर फॉर्मेट्स इन या एफ एम. मतलब आप जो पूरे आप वो निकाल दो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये सब, उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहो, मतलब अनलिमिटेड. इट्स या. लाइक आप बस कंसेप्ट समझ लो कि आपको कैसे चीजें निकालनी है, देन यू, अगर आपका टीचर आपको फॉर्मेट्स दे रहा है एंड इफ यू फील फॉर्मेट्स को थोड़ा सा याद रखने से आप क्वेश्चन को बहुत स्पीडली कर पा रहे हो, देन प्लीज स्टिक टू दोस फॉर्मेट्स. बट वो ना
ऐसे में कि दे आर कन्फाइंड टू दोस फॉर्मेट्स ओनली. आईसी एक्नॉलेजेस एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट प्रेजेंटेबल एंड वो आप कर सकते हो इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. या और एफ एम में आई वुड सजेस्ट भाई देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव टॉक टू, एफ एम में दे अटेम्प्ट होल प्रैक्टिकल, 60 मार्क का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं रेदर देन क्वेश्चन 6 दैट इज़ योर थ्योरी. थ्योरी तो आई इवन आई स्किप थ्योरी फॉर एफ एम. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड से भाई आप आपसे अगर थ्योरी बनती है एफ एम के अंदर भी, सिंस ग्रुप 2 इज़ थ्योरी हैवी, तो दैट इज़ वाई आई स्किप्ड एफ एम के अंदर थ्योरी. सो या इफ़ मैंने इसके अंदर थ्योरी के अंदर पता है क्या कहूंगा. अरे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. थ्योरी के अंदर यू कैन नॉट स्कोर 10 ऑन 10 या ऑन द. अगर आप करके भी जाते हो 4 5 6 मार्क्स, इट्स ऑलवेज बेटर आप उतना एफर्ट किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लगा लो. यू विल ऑलवेज बी एबल टू फेच 3 4 5 मार्क्स मिनिमम. नो अगर आप बिना द थिंग इज़ आप एल डी आर के अंदर भी, लास्ट डे रिविजन के अंदर भी आप शायद थ्योरी नहीं रिवाइज कर पाओगे. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी एग्जैक्टली. थ्योरी, इफ़ यू वांट टू स्टडी थ्योरी आप उसको पहले पढ़ो. ठीक है, पहले मतलब पहले से ही पढ़ के रखो. आपके पास समय है तो पढ़ो. आई थिंक इट शुड बी द तो लास्ट प्रायोरिटी कितना इन कर एफ एम. लोगे ना, तो ये सोच कितना कर लोगे. हाँ, कितना कर लोगे दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन. सिंस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको करनी भी है थ्योरी तो इट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी. आपका प्रायोरिटी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल aspect of FM, because FM is divided into three parts I would say. First one is like working capital management, second one is investment appraisal, and the third one is all that is left. This is how I think FM is. तीन हाँ पार्ट परफेक्ट. है. सो दीज आर थ्री पार्ट्स इन एफ एम जिस पे आपको ध्यान देना है. सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज़ लाइक half of FM investment appraisal, and then 20% is working capital and rest of it is like this. तो FM में बहुत सारी easier chapters है. leverage is easy, ratios कहीं ना कहीं थोड़ा सा easier पड़ता है for those who enjoy ratios. leverage is easy पड़ता है. and then I think कुछ कुछ topics जो weighted average cost of capital में भी हैं, कुछ कुछ topics easier हैं. आपको कुछ थ्योरीज ऑफ डिविडेंड बहुत इजी हैं, डिविडेंड वाला चैप्टर इजी पड़ता है. सो थिंग्स लाइक दैट. देर आर ईजियर चैप्टर्स इन एफ एम एज वेल, बट देर आर डिफिकल्ट चैप्टर्स एज वेल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एफ एम. क्योंकि अगर आपको एडवांस मतलब कैपिटल बजटिंग नहीं समझ में आएगा, then you will never be able to understand what is advanced capital budgeting that is added to CA final now. तो आप नहीं समझ पाओगे. you will never be able to understand what is APV if you never understand what is NPV. तो ये सब जो concepts हैं which are like more deep into strategic finance और advanced finance, तो ये सब चीज़ें समझने में दिक्कत होगी. तो डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट अराउंड इट. ये एनपी मैं कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ता हूँ, जाने देते हैं, बिकॉज कैपिटल बजटिंग इज़ कोर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई वुड से. तो आप इसको नहीं छोड़ सकते. वर्किंग कैपिटल अगेन आपको नहीं छोड़ना चाहिए. तो एफ एम एज अ होल आई डोंट थिंक इट्स अ सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्किप इफ़ यू आर ए पर्सन हु इज़ हाईली मोटिवेटेड इन टू लर्निंग अबाउट हाउ रियली थिंग्स आर वैल्यूड एंड हाउ रियली फाइनेंशियल मार्केट्स रिएक्ट टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है एफ एम उन बंदों के लिए है जिनको लगता है कि यार स्टॉक मार्केट इज़ क्रेजी या फिर इन्वेस्टिंग एंड इज़ क्रेजी. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वांट टू मेक देयर करियर इन फाइनेंस. आप बात में एक्स्ट्रा कोर्सेज ले रहे हो, इट इज बेटर ना आप अभी पढ़ लो. हाँ, सो मेक श्योर यू गो एन एक्स्ट्रा इंच, यू गो एन एक्स्ट्रा इंच, एक्स्ट्रा फुट और एक्स्ट्रा माइल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो आप थोड़ा सा एक ना वन स्टेप अहेड रहो फाइनेंस एफ एम के अंदर. क्योंकि आई वुड से यार दिस इज़ दी ओनली सब्जेक्ट दैट आई फेल्ट यार कि इट्स वर्थ मेकिंग एन एफर्ट इसके अंदर तो ऑफ कोर्स. सो दैट्स एग्री. दैट्स माई होल आइडिया अबाउट एफ एम. सो इसमें मैंने तो कोई ऐसा सच मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, सिंस संजय सराफ सर कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं फिजिकल, मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट्स वाले. ही गिव्स लाइक MCQ मॉक टेस्ट ऑन हिज प्लेटफॉर्म. सो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट सिंस पेपर आपका रिटर्न है एंड यू आर ट्राइंग MCQ मॉक टेस्ट. सो आई डोंट थिंक दैट वॉज अ गुड फिट. तो अदरवाइज आई डिड लाइक ICI के मॉक टेस्ट करे थे एंड दैट वर क्वाइट ईजी ऑन द ईजियर देन वट एवर वॉज द पेपर इन November 22. एंड आई कैन हाईली say the same about May 23 as well. कि MTPs were not representative of what was the paper in May 23 as well. Am I right? MTPs are never representative of the papers that are actually asked, honestly speaking. Yeah, but I would say पिछले 2 अटेम्प्ट से बहुत गंदा पीसा जा रहा है FME को में बच्चों को. तो How much did you get in FME को? I think I got 71 in FME को. अच्छा, alright, I had 66. सो दो बहुत ही टफ अटेम्प्ट्स रहे हैं बैक टू बैक FME को के लिए. तो
आई वुड से इट्स गेटिंग हाँ मतलब नेग्लिजिशन. दिस इज नॉर्मली चैप्टर जहाँ 80-90 लास्ट होते हाँ, हैं। because I have seen people getting 99 in FM Eco as well. For from संजय सराफ सर के चैनल पे एक लड़के का वीडियो है which is like 99 in FM Eco. So I thought यार this is like the aggregate बनाने वाला सब्जेक्ट. So अगर जिस बंदे का नहीं बन रहा है वो एग्रीगेट इससे बनाएगा. बट सिंस ICI हैज़ बिन ऑन स्विवल, बहुत ही खतरनाक वाला स्विवल आई वुड से, तो वो थोड़ा सा आपको भी घुमा रहे हैं. नेवर नो, अगर आप हाँ, सोच रहे हो कि नवंबर 23 में आईसीए बख्श देगा, भाई आप we don't नेवर think नो। so. We don't think so. I would say भाई you भाई should be आई before. आल्सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे 23 में डिफिकल्ट आएगा, बट आई भाई देखो, डबल ब्लफ ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड भाई. शायद फूल मी वन टाइम शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस पुट द ब्लेम ऑन यू, फूल मी थ्री टाइम्स कैसे? हम तो जो ये फुल में थ्राइव करेगा वो आईसीए। हाँ, सो ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी अ फूल टू दिस पैटर्न रिकॉग्निशन कि नहीं मतलब भाई यार वो तो एक दो बार आ एग्जाम गया, तीसरी बार नहीं आया. सो ऑफ कोर्स देर इज समथिंग कॉल्ड, if you have read the book called Thinking Slow and Fast by Daniel Kahneman, it talks about law of small numbers. उसमें कहीं ना कहीं आता है यार, you try to make patterns from very small samples and this is a very small sample. दो पेपर का आप सैंपल लेके चल रहे हो, पिछली बार टफ इसी बार टफ, तो ऑफ कोर्स ICI कैन प्ले अ गेम हियर. तो डोंट बी अ फूल, आई वुड सजेस्ट. मतलब दिस आई वाज सेइंग दैट दिस द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर्स कि अपना मतलब ये मत सब क्या पता इतना डिफिकल्ट ना है, बट डोंट थिंक ये इजियर साइड में भी रखेगा, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, या, सो आई गेस, लेट्स इको। yeah, eco. So eco, I would go first. So eco is a very small subject. लोगों को अगर किताब देख के लगता है कि ES जितनी मोटी है, तो इन रियलिटी आई वुड से भाई ES बहुत मोटा है, इको से काफ़ी मोटा है. एंड इको 40 मार्क के लिए आई वुड से इट इज़ ओवर वैल्यूड. 40 मार्क का होना ही नहीं चाहिए था, इतना तो कंटेंट ही नहीं इको के अंदर. क्योंकि आप अगर इको की किताब एक बार पढ़ लोगे, आई वुड सजेस्ट यू रीड इट वंस. आप उस किताब को एक बार पढ़ लो और फिर आप दूसरी बार से पढ़ोगे ना, सो जस्ट रीड द चैप्टर समरी एंड शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हुए हैं मॉड्यूल में ही, एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ. और इको के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क 3 मार्क, प्रैक्टिकल जो आएगा वो 5 मार्क का आएगा. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई थिंक मॉड्यूल के अंदर जितने हैं और आई थिंक पास्ट पेपर्स के अंदर जितने हैं, दैट इज़ इनफ फॉर प्रैक्टिस. यू डोंट नीड टू बी लाइक CBSE हैवी ऑन नेशनल इनकम. CBSE में जितना हमको पढ़ना पड़ता था उतना हैवी नहीं चलना है नेशनल इनकम पे. नेशनल इनकम के क्वेश्चन अगर ईजी किसी ईजी. ने अगर किसी क्लास 12 में कर रखा है ना नेशनल हाँ, इनकम, सो तो ऑफ कोर्स द फॉर्मूला फिर तो विन यू विन विल है. फेस, यू विल एस इट। हाँ, तो तब कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि देखो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो. और इको में आई थिंक, इको में प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी उतने क्वेश्चंस का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन द मॉड्यूल इटसेल्फ. मॉड्यूल बहुत ही वेल यार स्ट्रक्चर्ड है इको का. सिंपल क्या है, आप ना प्रैक्टिकल प्लीज फोकस करो, क्योंकि ना प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं प्रीवियस ईयर को उठा लो प्लीज एक बारी, या, और उनको कर लो, काफी सारा आपको सिमिलर पैटर्न मिल जाएगा। जो आईसीए के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कर लो। आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। और यहाँ पे ना ऐसे भी 10-10 से मेरे क्वेश्चन दे रहे दैट आप डेरिवेशन कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के। अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप उसमें सिंपल क्रक्स समझा पाते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, बहुत कम कीवर्ड्स यूज करके, आईसीए नंबर दे देगा। वेरी लीनियंट चेकिंग इन इको आई वुड से। यस, इको पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है ऑन एन एवरेज। हमारे में शायद से मेरे वाले टाइम में 25 नंबर का प्रैक्टिकल था। वेरी लकी थे यहाँ पे, बहुत लकी थे। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 20 नंबर का थ्योरी है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल पे भी आप अपना पकड़ बना लो, तो 20 नंबर की थ्योरी के अंदर बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो। मैं कह रहा हूँ हाँ, लर्न करना उसके अंदर लिखा हुआ है, बट इतने वो मत हो जाना कि हाँ इसको अपनी ईगो पे ले लो कि मैं तो सारा लर्न करूंगा ही। अगेन इट्स नॉट अ 100 मार्कर सब्जेक्ट, इट्स अ 20 मार्कर जहाँ पे आप एफर्ट डालने वाले होगे। हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 3 मार्कर 2 मार्कर्स टू बी। सी, व्हाट माई अप्रोच वॉज विद इको. देखो यार, आपका क्वेश्चन कितने मार्क का आने वाला है, 2 या 3, 2 या 3. सो 2 मार्क के क्वेश्चन में तो आपको क्या चाहिए, एक डेफिनेशन एक एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन एक एग्जाम्पल. 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल आप चाहिए? वैसे भी बना सकते हो अगर आपको हाँ, कंसेप्ट क्लियर। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम्पल इजीली बन सकता. और उल्टा आई वुड सजेस्ट कि भाई एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट याद रखो. तो दैट वे अराउंड इट्स ईजियर. इको में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता. एंड द सेकंड थिंग आई वुड से इज, 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या करोगे भाई आप?
डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ग्राफ बना देना। इको में ग्राफ होता ही है यूजुअली। सो दैट्स हाउ आई टैकल्ड ऑल द इको क्वेश्चंस। मैंने कोई ऐसा एज सच रॉकेट साइंस नहीं किया, एंड आई गॉट 39 आउट ऑफ 40। सो इको इज़ क्वाइट स्कोरिंग। आपको 40 मिनट में 40 मार्क का आउटपुट दे सकता है इको। आई कंप्लीटेड इको का पेपर, मतलब इको सिंस आई स्टार्टेड विद इको इन एफ एम इको। तो इको मैंने किया, एग्जामिनेशन की बात करो, एग्जामिनेशन में मैंने इको स्टार्ट किया एंड 45 मिनट्स आई वर डन विद इको, मतलब 40 मार्क इन द पॉकेट। आई नो आई वॉज पासिंग। एफ एम में आई डिड डू अ लॉट ऑफ लाइक, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई, कहीं पे कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई, बट जो भी हुआ, एफ इको सेव्ड माई एस कहीं ना कहीं। तो इको आई वुड से कि भाई आप इको पे डबल डाउन करो, और इको से ज़्यादा आई वुड से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। यू वुड सी इको में जो चीज़ें हैं वो बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर भी बहुत कुछ है, आपके बिहेवियर पे बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। कि जब वो बात करता है प्रॉब्लम ऑफ कॉमनर्स की, कि भाई सब लोग नाच के देख रहे हैं बट पैसा कोई नहीं देख रहा, मदारी मदारी आया है बंदर को नचाने और सब लोग देख रहे हैं, पैसा कोई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम ऑफ कॉमनर वो दे देगा ना, फ्री राइडर प्रॉब्लम्स। ये सब जो दिक्कतें हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल आपको दिखेगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फर्स्ट। सेकंड, जब आप बैंकिंग वाला पढ़ोगे तो यू विल सी, लास्ट ईयर आई वॉज सो इन, मतलब मार्केट्स को फॉलो करता था, तो पिछले 2 साल से अभी रेट हाइक चल रहा है, अभी भी रेट हाइक हुआ 25 बेसिस पॉइंट का। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ भाई, इको में जब आप रेपो रेट्स और ये सब पढ़ते हो तो उसका इम्पैक्ट जब आप मार्केट पे, लिक्विडिटी पे, मनी सप्लाई पे समझोगे तो आपको समझ में आएगा हाउ मार्केट्स रिएक्ट टू रेपो रेट्स एंड हाउ बैंक रेट्स आर चेंज टू डील विद इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो दैट इज़ समथिंग बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इको। और समथिंग लाइक भाई, आपको अगर लगता है नेशनल इनकम बहुत प्रैक्टिकल है तो नहीं है भाई, आई वुड से वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल है। मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता था। मज़ा आपको आएगा भाई जब मनी सप्लाई पढ़ोगे, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ोगे, दैट इज़ समवेयर यू वांट टू सी कि यार क्या बात है यार, मज़ा आ गया। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट्स पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो इको कहीं ना कहीं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देगा टू स्टडी, टू लुक फॉरवर्ड टू यार कि हाँ यार वी आर स्टडिंग समथिंग दैट इज़ रियली प्रैक्टिकल। बट आपको उसके लिए ना यू हैव टू गो, आई वुड से, अ माइल फर्दर। आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली चीज़ों को देखना पड़ेगा, मार्केट्स में, न्यूज़ में, फाइनेंशियल न्यूज़ में। बट आप अगर रिलेट कर पाओगे देन वेल एंड गुड, बट अदरवाइज तो भाई इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट, 40 मार्क है, ले आओ ना। दैट शुड नॉट बी द अप्रोच आई वुड से। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर इको, or do you want to add Yeah, something? yeah. Enough for it. So moving on to any tips for this subject. यार टिप्स बस यही रहेंगी कि अपना इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ी सी क्यूरोसिटी अराउज करने की कोशिश करो, बिकॉज ये आपके ना रियल लाइफ कन्वर्सेशन से, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट्स बहुत हेल्प करने वाली हैं। एंड इकोनॉमिक्स में से मैंने कहा था, डोंट स्ट्रेस टू मच रटने पे, फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग। 30 to 35 इकोनॉमिक्स प्लान इज नॉट अ वेरी बिग डील। Yeah. So I think एफ एम इको में आई वुड से भाई आपके पास दो तरीके की टिप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फोकस ऑन कंसेप्ट्स। आपको कंसेप्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और आपको वही एज अ जिंदल सेड, आपको थोड़ा सा क्यूरियस रहना पड़ेगा। यू हैव टू मूव अनदर माइल, एज आई सेड। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा इसके अंदर। द सेकेंड टिप वुड बी, यू शुड बी वेरी गुड विद योर कैलकुलेटर। ये तो मतलब इट्स लाइक अ टिप अक्रॉस ऑल दी पेपर्स इन सी ए, बट शायद से एफ एम ई को में कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटर कॉस्ट की तरह, कॉस्ट और एफ एम ई को कहीं ना कहीं इनमें कैलकुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप कितना ज़्यादा कैलकुलेटर ट्रिक्स जानते हो वो बहुत मैटर करेगा, सिंस यू हैव टू डू डिस्काउंटिंग अ लॉट। डिस्काउंटिंग करना है, जी टी, एम प्लस, एम माइनस, और ये सब जो फंक्शंस हैं, इवन टेकिंग दी थर्ड रूट और समथिंग लाइक दैट, जो कि हमारे को कॉस्ट और अकाउंट्स में नहीं आता बट इधर पे आ जाता है व्हेन इट कम्स टू द स्प्रेड। तो मेमोरी को यूज कर। हाँ, सो समथिंग लाइक आपको मैकेनिकली बहुत साउंड रहना पड़ेगा एफ एम ई को के लिए। आपको अभी तो नहीं, शायद से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको लॉगरिदम भी निकालना आना चाहिए, जो कि आप फाउंडेशन में, अगर जो लोगों ने वो ट्रिक याद करी हो फ़ोन नंबर वाली, तो वो आपको उसमें भी आनी चाहिए। सो समथिंग लाइक आपको थोड़ा मैकेनिकली ना थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा अपने कहना चाहिए कि कैलकुलेटर पे, बिकॉज दिस इज़ ए सब्जेक्ट जिसमें आपको कैलकुलेशंस के अराउंड ही वर्क करना है। देर इज़ नो वर्क अदर देन कैलकुलेशंस। बट अगर आप इंटरप्रिटेशन पे अपना थोड़ा सा वर्क कर लो अदर देन कैलकुलेशंस, आपको रेशियो ही पूछेगा आईसीआई, रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, लेवरेज कैलकुलेट करके बताओ, बट वॉट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज नंबर्स? आई थिंक दैट इज़ द क्यूरियोसिटी दैट आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू टू गेट।
आप वो क्यूरियोसिटी रखो कि आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रेशियो मीन्स, व्हाट आर ओ ई मीन्स, व्हाट आर ओ सी मीन्स, हाउ डज इट अफेक्ट समथिंग अबाउट अ कंपनी, हाउ डू आई इंटरप्रेट इट. सो दैट इज़ माई एम्फेसिस कि आप वो अगर क्यूरियोसिटी रखोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, rather देन कि भाई ठीक है आर ओ सी क्या है भाई, बिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भाई, ये सब ऑफ कोर्स ये तो कोई भी कर सकता है, बट आप उसका इंटरप्रिटेशन क्या समझते हो, दैट इज़ माई टिप कि यार आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो कि आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, rather देन कि बस एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया. बहुत बढ़िया कहा, मतलब एग्जैक्टली गाइस, मतलब प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग में फोकस करो, एग्जाम भी निकलेगा, और जब बुक टू का रिजल्ट देख रहे हो ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि सर आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं था, यू रियली डिड लर्न समथिंग। या सो आई वुड से अगेन कि भाई जैसे मैं पर्सनली अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप एज ऑफ नाउ, और मैं फाइनेंस वाली फील्ड में, आई एम ट्राइंग इन फाइनेंस फील्ड्स, और तो मेरे को इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करता है सिंस आई हैड अ गुड ग्रिप इन एफ एम ई को, इवन दो आई गेव इन नवंबर 22 और मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है सच, बट स्टिल मेरी वो कंसेप्ट की ग्रिप्स इतनी अच्छी थी कि मेरे को वो हेल्प करता है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक टैक्स और लाइक लॉ जिसके साथ ना आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, इसके रूल्स नहीं बदलते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन बदलती है, हाउ इट इज़ अप्लाइड इन मार्केट्स, कौन अप्लाई कर रहा है अब इसको मार्केट्स के अंदर, किसने वैल्यूएशन करी, किसकी वैल्यूएशन हुई, आपको वो न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना है. यू डोंट हैव टू बी अपडेटेड विद व्हाट इज़ द करेंट रेट और व्हाट इज़ द अमेंडमेंट, बिकॉज देर विल बी नो अमेंडमेंट्स इन दिस दिस डोमेन. तो इस बात को कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्व कर सकते हो कि कंसेप्ट विल रिमेन द सेम इन फाइनेंस, इट विल नॉट चेंज, इट इज़ ओनली द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू फॉलो. अग्री। So सो आई गेस दैट इज इट। I guess that is it for this series, and all the best for your exams and do your best in FMECO. Thank you guys. Thank you थैंक यू for सो watching. मच फॉर टेकिंग यहाँ तक, अगर किसने पूरे 8 एपिसोड सुने हैं, इट रियली Yeah, मींस अ लॉट टू अस। yeah, and let us know आई, on LinkedIn how did you like it or not, या and maybe we'll do मतलब it three इस years लाइन, after वो this. लाइन कुड वो मतलब Yeah, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू अस, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट तक कौन रुकेगा। ठीक है। yeah, yeah. Then what I'm saying is अगर if you liked it, अगर 5 लोगों ने भी बता दिया they liked it, तो हम 3 साल बाद, आई थिंक 3 या 4 साल बाद, when we clear CA finals hopefully, उसके बाद we'll do it for CA finals as well. ठीक है? I guess डू इट। that is the commitment. Okay, so we need only 5 people to tell us to do that, because we'll do it only for 5 subjects in CA final. या all, सो चलो यार, गुड लक, बाय बाय। all right, good luck.